नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्टे स्टडी पर। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। जैसे कि अवतल दर्पण के बारे में आपको बताई गई थी कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, तो ये परावर्तक सतह क्या दिख रही है, तो धंसा हुआ दिख रहा है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई रहती है, उठी हुई दिखती है, तो उसे क्या बोली जाती है, उत्तल दर्पण कही जाती है। अवतल दर्पण को क्या बोली जाती है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम जो होता है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए बोली जाती है क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जब भी परावर्तन करती है तो उसके बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा हो जाती है। इसमें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोली जाती है, अभिसारी दर्पण। इसमें अगर देखोगे तो परावर्तन के बाद क्या करेगी, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण कही जाती है। आप इसके दृष्टि क्षेत्र को देख सकते हो, तो इसके दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, तो बड़ा होता है। अब इसकी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको बताई गई है, एक संख्या रेखा के माध्यम से आपको पता होगा ये एक्स डैश एक्सिस है। अगर जीरो के हम राइट एक्स की ओर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 यानी कि प्लस में जाएंगे, और वहीं इसके बाएं साइड एक्स डैश की ओर आएंगे तो -1 -2 -3, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हम अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से करते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है जिसे P से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर चिन्ह का निर्धारण ये क्या आ रहा है, दर्पण के ध्रुव के ये बाएं साइड में आ रहा है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं इसकी वक्रता त्रिज्या के देखोगे तो ये भी क्या आ रहा है, ध्रुव के बाएं साइड आ रहा है, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हो कि ये क्या आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो इसकी राइट साइड आ रहा है, ध्रुव के दाएं साइड में आ रहा है, इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका ये अगर इसके वक्रता त्रिज्या को देखते हो तो ये दर्पण के क्या, दर्पण के ध्रुव के दाएं साइड आ रहा है, इसीलिए इसका भी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप अवतल दर्पण में देखोगे तो सीधा एवं उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और इसमें केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें केवल इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे क्या बोली जाती है, काल्पनिक प्रतिबिंब कही जाती है। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके।